और डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा जी, निदेशक सेंटर फॉर गांधीयन स्टडीज, राजस्थान विश्वविद्यालय, और अन्य तमाम हमारे पूरे प्रदेश के अंदर विभिन्न ब्लॉकों में बैठे हुए तमाम हमारे गांधीवादी समन्वयक, जूनियरों में बैठे हुए तमाम हमारे साथी, श्रीमती नगमा बानो, जिला सभापति नगर परिषद जूनियरों, और अन्य साथीगण। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही सारगर्भित जो आज विचार व्यक्त किए, वो एक संदेश है पूरे प्रदेश के और देश के युवाओं को। आज जरूरत इस बात की है कि जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, देश और दुनिया के सामने, वो एक सी है, वो है हिंसा के माहौल की, तनाव के माहौल की। और ये चिंता के वजह से होना चाहिए। अगर गांधी की मूर्ति लगाई गई है जूनियरों के अंदर, मैं वहाँ की सभापति महोदया को और तमाम धर्मवीर कटेवार जी को, तमाम साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मूर्ति के मायने यही होते हैं, कोई महापुरुष की लगती है या कोई शहीद की लगती है, तो उसके मायने की आने वाली पीढ़ियाँ ध्यान रखें कि मूर्ति किसकी लगी, क्यों लगी है। और उससे प्रेरणा लेकर के एक नौजवान भी अपने मन में संकल्प करता है और संकल्प के माध्यम से एक शक्ति प्राप्त करता है, कर गुजरने की तमन्ना पैदा करता है। और ये सिलसिला चलता है तो देश में शांति सद्भाव का माहौल बनता है। ये परंपराएं पुरानी हैं मूर्ति की। मुझे खुशी है कि सीकर में और झुंझुनू में भी हाल ही में मूर्तियाँ लगी, जिसका धर्मवीर कटेवार जी ने व्याख्यान दिया। विश्व के गांधी, मैं विभाग को, कल्ला जी को, जायदा जी को और मनीष शर्मा जी को, गायत्री को, तमाम साथियों को बधाई देना चाहूँगा कि आपने बहुत ही मौजूद, आज बलिदान दिवस है गांधी जी का। इस बलिदान दिवस के मौके पर विश्व के गांधी विषय रख करके आज आपने इस विशिष्ट व्याख्यान का जो आयोजन किया है, और एक अवसर मिला है सबको कुमार प्रशांत जी के विचार सुनने का। और डॉक्टर सुब्बा राव जी हमारे बीच नहीं रहे, परंतु उनका व्याख्यान भी सुना हमने। ये मेरे पूर्व वक्ताओं ने ठीक कहा। और ये तो जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर गांधी जयंती को मनाने का निर्णय किया संयुक्त राष्ट्र संघ ने, उसके पहले सत्याग्रह का तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, अभी कल्ला जी कह रहे थे कि पूरे विश्व के नेताओं को बुलाया विज्ञान भवन में, अधिवेशन होगा, प्रस्ताव पास किया गया और यूएन के अंदर मिस्टर आनंद शर्मा जो मंत्री थे, विदेश मंत्री, उनको भेजा गया, फॉलोअप किया गया। और ऐसा माहौल बन गया यूएन के अंदर कि तमाम मुल्कों ने एक स्वर के अंदर सर्वसम्मति प्रस्ताव पास किया कि पूरी दुनिया के मुल्क 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाएंगे। ये हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। विश्व के गांधी की बात जब की जाती है तो आप सोच सकते हैं कि अगर वैज्ञानिक आइंस्टाइन जैसे व्यक्तित्व के धनी कहे गांधी के व्यक्तित्व को सामने रख करके कि आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं करेगी कि इस दुनिया के अंदर गांधी जैसा कोई हाड़ मांस का आदमी इस धरती पर चला है। इस एक विचार से समझ सकते हैं गांधी क्या है। उस जमाने में अगर आइंस्टाइन ने कहा कि आने वाली पीढ़ी विश्वास भी नहीं कर पाएगी कोई मनुष्य पैदा भी हुआ हाड़ मांस का जो चला इस धरती पर। इतना विराट व्यक्तित्व गांधी जी के विचारों के साथ में रहा। एक बहुत बड़ा खजाना है हमारे पास में गांधी जी के विचारों का।
और नई पीढ़ी को चाहिए कि जो हालात है दुनिया में और देश में, प्रदेश में, तनाव का, अशांति का, अविश्वास का, हिंसा का, ये देश हित में नहीं है, देशवासियों के हित में नहीं है। युवा पीढ़ी पे भार है कल के भारत का। तो ये गांधी का आपको ऐसा व्यक्तित्व मिला है जिसके माध्यम से आप सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अभी कल ही बता रहे थे किस प्रकार से उनकी सोच थी। सत्य के प्रयोग जीवन भर उन्होंने किए। और ट्रुथ इज गॉड और गॉड इज ट्रुथ। सत्य ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, ये बात उन्होंने कही। और गांधी को उस जमाने से मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला अगर अपनाते हैं, अपने वहाँ के चाहे रंग भेद की नीति हो, उसके खिलाफ में संघर्ष करने की बात हो, तो गांधी प्रेरणा लेके वो निकल पड़े और 27 साल तक जेल में बंद रहे हों। कल्पना कीजिए आप, किसे कहते हैं, पूरा जीवन जेल में बिताया हो। जैसे मंडेला ने, मार्टिन लूथर किंग ने किस प्रकार संघर्ष किया, ऐसे कितने मुल्क के लोग होंगे कि अपने अपने क्षेत्र में गांधी को याद करके आगे बढ़ते हैं, संघर्ष करते हैं अहिंसा के रास्ते पर। तो एक लंबा इतिहास है, जितनी बातें करें उतनी कम है। मुझे भी साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिला, गांधी जी के आश्रम को देख के आया, समझ के आया किस प्रकार गांधी की वहाँ पर लोगों में क्या उन्होंने इतिहास रच दिया वहाँ पर। वहाँ की जो शुरुआत हुई गांधी के जीवन में, और उसी अग्नि को लेके वो भारत आए, अहिंसा की अग्नि को लेके, और वहाँ भी उन्होंने संघर्ष किया अंग्रेजों के खिलाफ में साउथ अफ्रीका में, और यहाँ आए और यहाँ पर आपने सुना मेरे पूर्व वक्ताओं से किस प्रकार से अहिंसा के रास्ते में चलते हुए, हिंसा जहाँ हुई नहीं उन्होंने अपना आंदोलन भी समाप्त कर दिया। ये बहुत साहसी काम था उनका, और नैतिक साहस नहीं हो तो ये संभव ही नहीं है। इसलिए उन्होंने पूरा जीवन बिता दिया। अब मैं तो खाली इतना ही कहना चाहूँगा इस मौके पर कि जिस रूप में हम आज बैठे हैं, मूर्ति का अनावरण हुआ है, विश्व के गांधी की बात की जा रही है, तो मेरा मानना है कि युवा पीढ़ी को समझ नहीं आ सकता है। आज लोकतंत्र की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। अब 75 साल हो गए आज़ादी को, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो पूरा सफर जो 75 साल का है, उस इतिहास को समझ नहीं आ सकता है। कैसे हम गुलाम थे, कैसे संघर्ष किया गया गांधी जी के नेतृत्व में, सानिध्य में। चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे सरदार पटेल थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माता बने, और कितने बड़े बड़े और हस्तियाँ थी, गोपाल गंज गोखले, लोकमान्य तिलक, लंबी फहरिस्त है। ज्ञात अज्ञात कितने लोग थे जो चले गए जिंदगी में, फांसी के फंदे पर चढ़े, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो। ये लड़ाई कोई मामूली नहीं थी, पर त्याग, कुर्बानी, बलिदान दिए गए। पंडित नेहरू 10-12 साल तक जेलों में बंद रहे। आप सोच सकते हो कि उस जमाने के अंदर क्या गुलामी का माहौल था। हम जकड़े हुए थे गुलामी के अंदर। उस माहौल के अंदर देश को आज़ाद करवाने का संकल्प लेकर के अहिंसा के रास्ते पर उतर पड़े गांधी जी, जिसके बारे में आपने कई संस्मरण सुने होंगे, पढ़े होंगे। युवा पीढ़ी को चाहिए कि सत्य के रास्ते पर चलें। जो सत्य क्या कहता है, इतिहास में सत्यता की बातें क्या हैं। गुमराह करने वाले लोग तो बहुत आसान काम होता है।
जातिवाद के नाम पर भड़काना बहुत आसान काम होता है, धर्म के नाम पे भड़काना बहुत ही आसान काम होता है, आग लगाना बहुत आसान काम होता है, पर आग को बुझाने में बहुत वक्त लगता है। आज जो माहौल बनाया जा रहा है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, वो राष्ट्रवाद असली राष्ट्रवाद नहीं होता है। असली राष्ट्रवाद वो है कि हम अनेकता में एकता वाले मुल्क हैं, हम सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों के साथ लेके चलें, ऊंच चीज का भेदभाव नहीं हो, कोई छुआछूत नहीं हो, मानव मानव एक समान। ये तो एस एन सुब्बाराव जी अब हमारे बीच नहीं रहे, वरना जो उनके गीत सुनते थे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। अभी भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे उनके गीत। मैं चाहूँगा कि आप में से जो नौजवान हैं वो उनके गीतों से प्रेरणा लें। एक ऐसा व्यक्ति तो चला गया और वो जयपुर में चले गया करके, क्योंकि मैं गया था उनसे मिलने के लिए बेंगलोर, जब बीमार थे वो अस्पताल के अंदर, तो मेरे मुंह से निकल गया कि मैं आपको लेना आया हूँ। वो बात उनके जहन में रही, और जब जयपुर अभी आए तो तय करके आए होंगे, इसलिए मुझे लेटर लिखा, उन्होंने पत्र लिखा कि आपने मुझे कहा था कि मैं लेने आया हूँ, तो मैं आ गया हूँ। और वो यहाँ रहे, मैं 5-4 बार मिला उनसे, बापदारी के घर पे रहे थे, अस्पताल भर्ती हुआ, मैं गया। आखिर वो अभी घर पे भी आपके घर पे तो आते रहते थे, घर पे आते रहते थे। कहने का मतलब वो हमारे बीच में जयपुर में आके अंतिम सांस ली उन्होंने। भोलेनाथ जहाँ उनका आश्रम है, वहाँ भी हम दाह संस्कार में गए थे, वहाँ पर जहाँ डाकों का आत्मसमर्पण उन्होंने करवाया। तो ये देश तो वसुदेव कुटुंबकम वाला देश है, जो हमारे प्राचीन काल से भावना हमारे देश की रही है। पूरा विश्व हमारा परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम। अभिनव भावे ने कहा जय जगत, पूरे जगत की जय हो। जिस मुल्क में ये भावना हो, उस मुल्क में गांधी की भावना जब जुड़ती है, तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर हमारे देश की अलग पहचान बनती है। हमारे देश का महान संस्कार, संस्कृति, परंपरा वाला मुल्क है, और इसको संजोए रखना हमें, और गांधी के संदेश को हम घर घर तक कैसे पहुंचाएं, ये हमारी नई पीढ़ी को भी आगे आना पड़ेगा। वर्तमान पीढ़ी तो अनुभव रखती है, समझती भी है, समझ भी रही है, फिर भी राष्ट्रवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे लोग भड़काने वाले कम नहीं हैं। तो वो तो एक जो भी, ये कोई मौका नहीं है कि मैं उसके बारे में अपनी बात कहूँ। मेरे विचार तो आप जानते होंगे, सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, पर मैं आप सबको अपील करना चाहूँगा, इस देश के हित में, देशवासियों के हित में, हम मानव मात्र के हित में हम किस प्रकार से गांधी के बताए रास्ते पर चलें। और गांधी का रास्ता ही प्रासंगिक हो गया, आज के वक्त में भी ज़्यादा प्रासंगिक हो गया है। दुनिया के मुल्कों में भी, देश के अंदर भी जो हालात हैं, उसमें गांधी मार्ग पे चल के ही शांति, सद्भाव, भाईचारा रह सकता है। और जहाँ शांति होगी वहाँ विकास होगा, चाहे परिवार हो, चाहे गांव हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो, चाहे दुनिया हो। शांति के माहौल में विकास होते हैं। अशांति होती है, हिंसा होती है, वहाँ विकास ठप हो जाता है, और उसकी मार पड़ती गरीब पर, गरीब पे मार पड़ती है। आज गरीबी अमीरी की खाई बढ़ती जा रही है, कोरोना के बावजूद भी। कोरोना में जो कुछ भी हुआ है, उसकी मार भी गरीब पे पड़ी है। जो आंकड़े आ रहे हैं, विशेषज्ञ बता रहे हैं, उसके अनुसार गरीबी और ज़्यादा गरीबी होती जा रही है, गरीब होता जा रहा है, अमीर ज़्यादा अमीर होता गया है। ये स्थिति है। तो आज इस हमारे सामने चैलेंजेस क्या है? भूखमरी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, हिंसा का माहौल है, तनाव का माहौल है, अविश्वास का माहौल है। उसका मुकाबला हमें करना मिल करके, ये भावना हम सबकी होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो संगोष्ठी रखी गई है, उसके लिए मैं पुनः बी.डी. कल्ला साहब को, जाहिदा जी को, और मनीष शर्मा जी को, गायत्री जी को, तमाम साथियों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इसका आयोजन किया।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि समय समय पर जो हमने शुरुआत करी है गांधी म्यूजियम की राजस्थान के अंदर, और इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, संस्थान बना रहे हैं गांधी जी के नाम का, मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर और ज़्यादा गांधी के विचारों को उनके प्रचार में हम लोग बहुत कामयाब होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और इसी रूप में हम लोगों ने बजट में घोषणा करी थी और उसी रूप में काम चल रहे हैं। और शानदार गांधी म्यूजियम बनेगा और गांधी जी के नाम से संस्थान खड़ी होगी, जिसमें हमारे नौजवानों को पढ़ने का, समझने का, प्रशिक्षण देने का मौका मिलेगा। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।